तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के टोंक से खबर है, जहां शाम 4 बजे के बाद कभी भी खोले जा सकते हैं बीसलपुर बांध के गेट। बांध ने पार कर लिया है 315.47 आरएल मीटर का आंकड़ा। बांध पूर्ण भराव क्षमता से महज 3 सेंटीमीटर दूर ही है। त्रिवेणी का गेज बना हुआ है 2.90 मीटर पर गेज। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत विधिवत पूजा अर्चना के बाद बटन दबाकर पानी की निकासी कर सकते हैं। बांध के डाउनस्ट्रीम में जारी किया गया हाई अलर्ट। बांध परियोजना से जुड़े अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन बनी हो। हम इसी साल की इसी मानसून की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जैसे त्रिवेणी से पानी की आवक हो रही थी प्राकृतिक कारण, जैसे कि लगातार बारिश हो रही थी और ऐसे में लबालब भरा हुआ ये बीसलपुर आने वाले कई सालों तक ये जीवन दायिनी ही बना रहेगा, ना सिर्फ राजधानी जयपुर के लिए, टोंक के लिए, अजमेर के लिए और आसपास के जितने इलाके। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया कुछ दिन पहले ही, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनी थी कि हो सकता है कि चंद रोज पहले ही गेट खोले जाने थे, लेकिन फिर ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं। लेकिन आज हो सकता है कि शाम को वो सिचुएशन बने और गेट खोले जा सके। वजाहत से होगी, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा अपडेट लेने के लिए। तो वजाहत हम मानकर चले कि आज वो दिन है, आज शाम वो है जब गेट खोले जा सकेंगे। और ऐसे में अलर्ट तो पहले से ही जारी है, लेकिन आज भी डाउनस्ट्रीम में जो अलर्ट जारी किया गया होगा या किया जा सकता है ठीक गेट खोले जाने से पहले, किस तरह से होगा, किस तरीके की व्यवस्था होगी, मंत्री जी पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो ओवरऑल पूरी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार एक असमंजस की स्थिति बीसलपुर बांध के गेट खुलने को लेकर बनी हुई थी, अब कयास यही लगाए जा रहे हैं, संभावना यही जताई जा रही है कि 4 बजे बाद कभी भी बीसलपुर बांध के जो गेट हैं, गेट नंबर 9 और 10, क्योंकि हमेशा जब भी बीसलपुर बांध से पानी की निकासी की जाती है तो जो सेंटर के गेट हैं 18 में से जो सेंटर के गेट हैं, यानी कि गेट नंबर 9 और 10 से ही खोलकर पानी की निकासी की जाती है। लेकिन अब देखने वाली स्थिति ये होगी कि बांध का जो इनफ्लो है करीब 5000 जो क्यूसेक है उसके हिसाब से बांध में फिलहाल पानी आ रहा है और बांध से जो रोजाना पेयजल सप्लाई की जा रही है टोंक, जयपुर और अजमेर को, वो 1100 MLD की जा रही है। ऐसे में बांध परियोजना के जो अधिकारी हैं वो लगातार ये इक्वेशन को समझने में लगे हुए हैं कि जब बीसलपुर बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जाएगी और पानी का जो इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है उसको 315.50 का जो बीसलपुर बांध की पूर्ण भराव क्षमता है उस पर स्थिर रखकर आउटफ्लो पानी का किया जाएगा। इसकी गणना में बीसलपुर बांध के जो परियोजना के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जो हैं उनमें जिस तरीके से मानसून एक्टिव था, भारी बारिश देखने को मिली थी और उसके बाद पानी की बम्पर आवक बीसलपुर बांध में हुई थी। त्रिवेणी 7 मीटर के भाव पर पहुंची थी, लेकिन अब त्रिवेणी का गेज लगातार कम होता जा रहा है। फिलहाल त्रिवेणी 2.90 मीटर पर है। ऐसे में बहुत धीमी आवक पानी की हो रही है और लगातार पानी वाष्पीकरण से उड़ भी रहा है और पेयजल सप्लाई भी 3 जिलों में हो रही है। ऐसे में अब संभावना ये जताई जा रही है कि 4 बजे बाद बीसलपुर बांध के गेट खुल सकते हैं। जल संसाधन मंत्री जो है सुरेश सिंह रावत, वो बीसलपुर बांध का दौरा कर सकते हैं और विधिवत पूजा अर्चना के बाद बीसलपुर बांध के गेटों के बटन दबाकर पानी की निकासी बनास नदी में की जा सकती है। सूचना यह भी है कि देवली उनियारा के जो विधायक हैं राजेंद्र गुर्जर, वो भी वहां पर पहुंचेंगे और बीसलपुर बांध से अगर इसी तरीके की जो इनफ्लो है पानी का अगर वो बरकरार रहता है आने वाले कुछ घंटों तक, तो बीसलपुर बांध से पानी की निकासी की जा सकती है। जी पूनम, चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा ही रहे हैं। वजाहत बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।